Hello, myself Shivam Singhal. I got 680 marks in NEET UG 2021. All my success credit goes to Lord Shri Ganesha, Lord Shri Sai Baba, and of course my parents. They always believed in me, although I was a dropper. They didn't never showed that I couldn't do it. They always believed that I can do something good, I can do something really nice. Their motivation, that they believed in me, was the only and the major driving force for my preparation. I enrolled in B2E learning for NEET UG, aiming for NEET UG 2021. Coming on to the physics faculty, Devendra sir was very helpful. He provided notes that were in a very condensed form, give in-depth knowledge of all the topics that were required for NEET UG 2021 pattern. यहाँ तक सब कुछ अभी तक सही सही चल रहा था, सब कुछ सही सही लग रहा था. ऑफलाइन हमारी क्लासेस हो रही थी, अच्छा लग रहा था, दोस्त थोड़े बन गए थे. लेकिन उसके बाद आई फिर थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी जब हुआ लॉकडाउन. करीब अप्रैल में मेरे हिसाब से लॉकडाउन शुरू हुआ था. तब दिक्कतें बहुत बढ़ गई क्योंकि एक्चुअली घर पे रह के एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो थी वो था आलस. तो हर मील के बाद नींद आती थी. तो नेहा मैम कुछ से जब मैंने इस बारे में बात की, जो कि हमारी ज़ूलॉजी की फैकल्टी थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इस बारे में हमारी. मतलब मैं मेरा पर्सनली बताऊं, वो मुझे रोज़ 6 से 7 बार पूछा करती थी कि आज तुम कितनी देर पढ़े, कितना कुछ हुआ. अगर मैं नहीं पढ़ता था तो वो मुझे मोटिवेट किया करती थी कि कोई बात नहीं, आज जो हो गया वो हो गया, अगले दिन अब अपने को और अच्छा करना है. उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो हमारे हर हफ्ते एक टेस्ट हुआ करता था. वो टेस्ट हमारे 2 तरीके के होते थे, एक मेजर टेस्ट, एक माइनर टेस्ट. माइनर टेस्ट में हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स आते थे. वो 1 या 2 चैप्टर्स कि जब हम 45 क्वेश्चंस लेके बैठते थे तो एक्चुअली हमको ये पता चलता था कि क्या क्या लूपहोल्स उस चैप्टर के किस पर्टिकुलर टॉपिक पे रह गए, जिसकी वजह से भी बहुत हेल्पफुल वो फील हुआ. उसके बाद होते थे मेजर टेस्ट, जिसमें हर सब्जेक्ट के करीब आप ये मान लीजिए कि 5 से 6 चैप्टर आते थे. उन सबको मेजरली हमको ये पता चलता था कि हम क्या क्या चीज़ें भूल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमको वापस देखने की ज़रूरत है, जिससे एक बार जो हम टेस्ट दे चुके हैं उस चैप्टर का, उसके बाद फिर हम जब मेजर टेस्ट दे देते थे तो हमारी बिग प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई कर सकते थे कि क्या क्या छूट गया है, क्या क्या करना बाकी है. इसके बाद फिर आती है फाइनल टेस्ट सीरीज. ये करीब नीट के 3 महीने पहले शुरू हुई थी. इसमें सबसे पहले हमने पार्ट टेस्ट किए. पार्ट टेस्ट में एक्चुअली हमने हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 चैप्टर लिए, जिसको हमने 2 से 3 दिन की फ्रीक्वेंसी में कवर किया. इससे हमारा एक बार सारा सिलेबस 1 महीने में रिवाइज हो गया और टेस्ट फ्रेंडली मैनर में. क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट होता है तो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि ये करना ही करना है. तो उसने भी काफ़ी हेल्प किया. फिर उसके बाद हमारा है फुल सिलेबस टेस्ट. फुल सिलेबस टेस्ट में हमको ये पता चला कि हमने जो पार्ट सिलेबस टेस्ट दिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम वापस भूल रहे हैं, हमने उनको वापस देखा. फिर उसके बाद में और चीज़ें हमने देखी और प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई की गई और हमको अच्छे से पता चला कि एक्चुअली हम कहाँ पे हैं. उसके बाद अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो शुरुआत में मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 610 आया करते थे. ग्रेजुअली वो बढ़ते गए और लकीली नीट में मेरे 680 मार्क्स आए हैं. उसके बाद एक पीस ऑफ एडवाइस जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको मस्ट फॉलो करनी चाहिए, वो सबसे पहली पीस ऑफ एडवाइस तो मेरी है कि जैसा कि अपन पैटर्न से देख सकते हैं कि नीट यूजी 2020, 2021 इन दोनों में अगर मैं बायो की स्पेशली बात करूँ तो एनसीईआरटी करीब 100% प्योरली एनसीईआरटी से पेपर आता है. तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता होनी चाहिए. हर एक लाइन आपको मतलब इन हार्ट होना चाहिए कि आपसे रात में 2 बजे उठा के पूछ लिया तो आप बता सको कि ये एनसीईआरटी की चीज़ यहाँ पे है. इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 2 महीने में कोशिश कीजिए कि आप रोज़ का एक टेस्ट दें. इसमें अगर मैं मेरी बात करूँ तो B2E लर्निंग हमारे यहाँ पे हर 2 से 3 दिन में एक टेस्ट होता था. बाकी के टेस्ट मैं खुद से देता था और देवेंद्र सर से उन टेस्ट के डाउट्स, यहाँ की सारी फैकल्टी से ही उन टेस्ट के डाउट्स पूछ लिया करता था. उनको बताता था मैं कि मैंने ये टेस्ट दिया है, तो वो एक्चुअली मुझे उनमें भी हेल्प कर देते थे. और लास्ट के 2 महीने मैंने करीब रोज़ का एक टेस्ट दिया. वेरी थैंक यू मुझे अभी तक सुनने के लिए. ऑल्दो मैं बहुत नर्वस था बट आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे 100% बिलीव है कि आप नीट 2022 फोड़ दोगे, बिल्कुल फोड़ दोगे और मुझसे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाओगे. थैंक यू.